बेटे ने पत्नी से अवैध संबंध के शक के चलते पिता की कर दी हत्या। पुलिस का सनसनीखेज खुलासा। क्या रही हत्या की वजह और कैसे हुई हत्या, बताएंगे इन सवालों के जवाब को इस खबर में। तो आप खबर में अंत तक बने रहें। दरअसल बता दें, कौशाम्बी में 14 मार्च को एक किसान का शव उसके ही खेत में पड़ा मिला था। उस पर फावड़े और चाकू से कई वार किए गए थे। पहचान को छुपाने के लिए चेहरे को ईंट से कूच दिया गया था। परिवार के लोगों ने पहले हत्या का आरोप किसी करीबी पर लगाया था, लेकिन बाद में पुलिस ने खुलासा करते हुए बुधवार को किसान के बेटे को ही गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार पिता ने अपनी जमीन किसी को बेच दी थी। इस बात से बेटा काफी नाराज था। वही दूसरी वजह थी आरोपी बेटे की पत्नी। बेटे को शक था कि उसकी पत्नी का उसके पिता से अफेयर चल रहा है। यूट्यूब से सीखा हत्या करने का तरीका, जिसके चलते उसने ये खौफनाक कदम उठाया। आरोपी ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए यूट्यूब का सहारा लिया। उसकी सर्च हिस्ट्री से पुलिस को काफी कंटेंट मिला है। मामला कौशाम्बी जिले के पश्चिम सरीरा थाना क्षेत्र का है। मरने वाले किसान का नाम रामसूरत यादव था। उसके बेटे का नाम धर्मेंद्र यादव है। परिवार में खेती किसानी का काम होता है। धर्मेंद्र यादव ने अपने मौसेरे भाई हरिश्चंद्र पर हत्या करने का आरोप लगाया था। उसने पुलिस को बताया था कि उसका मौसेरा भाई पिता के जमीन बेचने का विरोध कर रहा था। वो पिता के जमीन के कम पैसे लेने से भी नाराज था। बेटे की तहरीर पर पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया था, लेकिन जांच में सच सामने आ गया। गिरफ्तारी के बाद धर्मेंद्र यादव ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को हत्या की पूरी वजह और उसने कैसे हत्या को अंजाम दिया, इसके बारे में बताया। आपको बता दें कि धर्मेंद्र यादव का कहना है, मेरे पिता को ननिहाल पथ से 20 बीघे जमीन पट्टे पर मिली थी, जो उन्होंने बेच दी। मैंने उनको मना किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। पिता को 35 से 40 लाख रुपए मिले थे। उन पैसों के बारे में भी वो कुछ नहीं बता रहे थे। मैंने कई बार पता करने की कोशिश की, लेकिन मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया। धर्मेंद्र यादव ने बताया कि हत्या वाली रात को मैं और मेरा छोटा भाई खेत में साथ काम कर रहे थे। हम दोनों खेत में पानी लगा रहे थे। पिता रामसूरत के आने के बाद हम दोनों भाई घर आने लगे। तभी रास्ते में मैं छोटे भाई से बाजार जाने की बात कहकर उससे अलग हो गया। उसके बाद मैं उसकी नजरों से बचता हुआ फिर से खेत पहुंच गया। गिरफ्तारी के बाद धर्मेंद्र यादव ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को हत्या की पूरी वजह और उसने कैसे हत्या को अंजाम दिया, इसके बारे में बताया। खेत पर मेरे पिता बैठे हुए थे, तभी मैंने फावड़े और चाकू से उन पर लगातार हमला किया। फिर पहचान छिपाने के लिए ईंट से उनका मुंह पूंछ दिया। उसके बाद उनके शव को सफेद चादर में लपेटकर किसी और के गेहूं के खेत में डाल दिया। इसके बाद मैंने चाकू, ईंट और फावड़े को छुपाया। फिर खेत पर ही कपड़ों पर लगा खून साफ किया। उसके बाद घर पहुंचकर उन कपड़ों को भी छुपा दिया। फिर खाना खाकर सो गया। सुबह जब पिता के शव मिलने की जानकारी मिली तो अनजान बनने का नाटक करने लगा। सबके साथ मैं भी रोने लगा। बहुत दिनों से पिता को मारने की कोशिश कर रहा था। पत्नी के साथ उनकी करीबी देखी नहीं जा रही थी। मैं न फंसूं इसलिए मैंने यूट्यूब पर कई सारे तरीके देखे, लेकिन फिर भी पकड़ा गया। एसपी बोले, यूट्यूब सर्च इंजन पर मिला चौंकाने वाला कंटेंट। दरअसल एसपी ब्रिजेश श्रीवास्तव ने बताया कि जांच के दौरान लगातार धर्मेंद्र यादव पर हमारा शक जा रहा था। वो अपने बयान भी बार बार बदल रहा था, जिसके बाद हमने उसका फोन जब्त कर लिया। उसके फोन में हमें जो मिला वो चौंकाने वाला था। उसके फोन पर पत्नी के आशिक को मारने के तरीके, दहेज हत्या से कैसे बचे और साइनाइड से कितनी जल्दी किसी की मौत हो जाती है, इस तरह की चीजें सर्च की गई थी, जिससे ये बात साफ हो गई कि इस हत्या का लिंक धर्मेंद्र यादव से ही है। जब उसको हिरासत में लेकर हमने पूछताछ की तो उसने सारा सच हमें बता दिया। हमें तो ये शक भी है कि वो अपनी पत्नी की भी हत्या करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो पकड़ा गया। आइए अब हम आपको सुनाते हैं एसपी ब्रिजेश श्रीवास्तव को, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस हत्याकांड को खुलासा करने के बाद। आइए अब उनको सुनते हैं। कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या कार्रवाई की गई? देखिए, थाना पश्चिम सरीरा के ग्राम देवरी में 13/14 मार्च की रात में रामसूरत नाम के एक 55 वर्षीय युवक की हत्या की गई थी। उसके चेहरे पर धारदार और कुंद हथियारों से हमला किया गया था। घटना के अनावरण के लिए कई टीमें लगी हुई थी और जिन लोगों की नामजदगी एफआईआर में की गई थी उनसे पूछताछ की गई और ये पाया गया कि इनकी नामजदगी गलत है। जो शक हमारी विवेचना करने वाली टीम को मिला वो उसके बेटे के ऊपर गया। दरअसल ये जो मृतक है, इसने ये अपने ननिहाल में थाना मंझरपुर के फेलखा गांव में रहा करता था। वहाँ इसको 20 बिस्वा जमीन पट्टे पर मिली हुई थी, जिसका इकरारनामा इसने 2 लोगों से 5 लाख रुपए में किया था।
बेटे का इसका ये मानना था, जो धर्मेंद्र को आज हम लोगों ने अरेस्ट किया है, उसका ये मानना था कि इसकी कीमत लगभग 40-50 लाख रुपए है और मेरे पिता ने जो है ये 5 लाख रुपए में इकरारनामा कर दिया है। उसको कैंसिल कराने के लिए कई बार अपने पिता से कहा, वो नहीं माना। कुछ उसको उसके चरित्र पर भी संदेह था और कुछ वो ये चाहता था कि अगर हम अपने पिता को मार देंगे तो हमें सरकारी सहायता भी मिल जाएगी, इसीलिए उसने प्लान करके इसे मारा था। जब हम लोगों ने उसे पकड़ा तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जो आला कत्ल है, फरसा और जो पत्थर है जिससे उसके चोट पहुंचाई गई थी, उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है और आज वो जेल भेजा जा रहा है। उसकी जो सर्च हिस्ट्री है मोबाइल फ़ोन की, वो हम लोगों ने देख लिया है। उसमें हत्या करने के तौर तरीकों के बारे में इसने सर्च किया है, उसी से वो टूटा भी। तो पूरी घटना का खुलासा हो गया है और खुलासा करने वाली टीम को मेरी ओर से 25,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया गया। सर, हत्या का आरोप भी लगाया था अपने मामा के लड़कों पर। हाँ, वो फर्जी नामजदगी थी। वो जिनके ऊपर आरोप लगाया था वो अपने घरों पे मिल गए थे, तभी पुलिस को एक नई दिशा मिली कि ये तो जिसके ऊपर आरोप लगा रहा है वो गलत है और उसको बहुत ही तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का भी सहारा लिया गया और स्थानीय स्तर पर जानकारी की गई। उसी आधार पर इस घटना का खुलासा हुआ।